दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द फैक्ट इंडिया। आज शिक्षा की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कोचिंग संस्था की नहीं है। ये कहानी है उस महाफर्जीवाड़े की जो शिक्षा के नाम पर सालों से चलता आ रहा है। बार बार हमने आपको बताया, एक के बाद एक वीडियो में बताया कि शिक्षा के बाजार में किस तरह से कुछ लोग अभिभावकों की खून पसीने की कमाई को निशाना बना रहे हैं। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े विज्ञापन और अंदर से पूरा खेल कुछ और। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि जो अभिभावक लुटेरों से लुट चुके हैं वो अब इन पर 1% भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। और आज जो सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस पूरे खेल का सबसे बड़ा पर्दाफाश करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ सरकारी कागज दिखाए थे, आज उन्हीं कागजों में और गहराई से उतरेंगे, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। मामला सीधे सीधे राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आदेश का है। आप समझिए, किसी भी विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी में उस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसके ऊपर सिर्फ मुख्य सचिव होता है, और उसी स्तर से साल 2019 में आदेश पारित होता है। आदेश में साफ साफ लिखा जाता है कि इस संस्था की जो अनुमति है, जो मान्यता है, उसे वापस लिया जाए। लेकिन सवाल यह है, जब 2019 में ही सरकार ने इनका परमिशन रद्द कर दिया, तो फिर 2022 में, 2024 में, 2025 में ये फर्जी विज्ञापन कैसे छाप रहे हैं? कैसे ये डीएस साइंस एकेडमी आज भी धड़ल्ले से कैसे चल रही है? आज हम आपको एक एक सबूत दिखाने वाले हैं, और हम ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं क्योंकि हमने अपनी तरफ से हर स्तर पर रीचेकिंग कर ली है। जितने भी जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनसे बात की है, फाइल्स देखी हैं, आदेश देखे हैं, रिकॉर्ड देखे हैं, और सबसे बड़ी बात, इस आदेश को रोकने वाला कोई कोर्ट का आदेश आज तक सामने नहीं आ पाया। फिर भी यह धंधा बंद नहीं हुआ। यानी सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। अब जरा इस पूरे मामले को समझिए। सबसे पहले ये जो आदेश है, ये 2019 का सरकारी आदेश है। सरकार ने पूरी जांच करवाई, शिकायतें आई, जांच बैठी, दस्तावेज देखे गए, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो चौंकाने वाला था। आदेश में साफ लिखा गया, ये संस्था अपने विज्ञापनों में ऐसे छात्रों को नियमित छात्रा बताकर प्रचारित करती है जो या तो डमी एडमिशन होते हैं या कई बार जो अस्तित्व में नहीं होते। यानी नाम किसी और का, मेहनत कहीं और की, और विज्ञापन यहां। इससे क्या होता है? भले भाले अभिभावक बड़े बड़े रिजल्ट देखकर अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है कि जो सपना दिखाया गया था वो असल में था ही नहीं। यही शिकायत कई बार जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर निदेशालय तक की गई, लेकिन शिकायतकर्ता ने कभी नहीं कहा कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कार्रवाई नहीं हो रही। अब आगे देखिए, जांच में क्या सामने आया। जांच में पाया गया कि डीएस साइंस एकेडमी के दावा किया था कि उनके छात्रा अवधेश प्रसाद, अनिल खंडेलवाल और गर्वित गुप्ता राजस्थान बोर्ड में टॉप रैंक लेकर आए हैं। लेकिन जब रिकॉर्ड कंगाले गए तो सामने आया कि ये दावे पूरी तरह झूठ और भ्रामक हैं। नेशनल टेक्सटाइल एजेंसी की रिकॉर्ड में साफ था कि उस साल राजस्थान का असली टॉपर कोई और था। यानी जो दावा किया गया वो पूरी तरह गलत था। अब जरा आगे देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आदेश में लिखा, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 और नियम 1993 के तहत इस संस्था की मान्यता वापस लेने की कार्रवाई की जाए। साथ ही जिन अधिकारियों ने शिक्षिकाओं के बावजूद कार्रवाई की है उन पर भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। और ये आदेश दिया था उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर आर वेंकटेश्वर रमन ने। साल था 2019। अब जरा सोचिए, 2019 में आदेश आया कि मान्यता वापस लो, और आज 2022, 2024, 2025 तक यह संस्था विज्ञापन छाप रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सबूत पर। 2025 के एक विज्ञापन, इस विज्ञापन में एक छात्र का फोटो लगाया गया, नाम उज्जवल त्यागी। दावा किया गया कि इस छात्र ने अकेडमी का है, लेकिन असलियत क्या है?
असलियत ये है कि उज्जवल त्यागी राजस्थान का छात्र है ही नहीं। वो पढ़ता है इंदिरापुरम वैशाली के एपेक्स इंस्टीट्यूट में, यानी ना राजस्थान, ना गंगापुर, ना डीएस एकेडमी। फिर भी उसका फोटो, उसका नाम विज्ञापन में लगा दिया गया। और अब बस हम आपको उस बच्चे की खुद की आवाज सुना चुके हैं, जहां वो साफ कर दे रहा है कि वह एपेक्स इंस्टीट्यूट का छात्र नहीं है। अब आप खुद समझिए, जब सरकारी आदेश मौजूद है, जांच रिपोर्ट मौजूद है, फर्जी विज्ञापन के सबूत मौजूद हैं, तो फिर ये सब कैसे चल रहा है? यानी सबसे बड़ा सवाल, और यही कारण है कि अब अभिभावकों को भी जगाना होगा। अगर आप अपने बच्चे को किसी कोचिंग में भेजने जा रहे हैं तो सिर्फ विज्ञापन देखकर भरोसा मत कीजिए, सीधे सवाल पूछिए। जब 2019 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आपकी मान्यता रद्द करने का आदेश दिया, तो आप आज भी कैसे चल रहे हैं? क्या आपके पास कोई कोर्ट का आदेश है? अगर है तो दिखाइए, और अगर नहीं है तो फिर ये सब क्या है? हमने अपने हिसाब से काम कर दिया है, सबूत आपके सामने रख दिया है, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपके बच्चों का भविष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो ऐसे झांसे में मत आइए, क्योंकि ये लोग सिर्फ विज्ञापन से नहीं बल्कि कई बार घर घर जाकर एडमिशन मांगते हैं, ठीक वैसे जैसे चुनाव के समय वोट मांगने जाते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपके घर आए तो उसे पूछिएगा 2019 का वो आदेश क्या था? किरोरी लाल मीणा ने सवाल उठाया, गुलबचन कटारिया ने बात कही, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिखी आदेश दिया, तो उसके बाद भी ये सब कैसे चल रहा है? अगर इनके पास जवाब है तो वो सामने आए, और अगर नहीं है तो अभिभावकों को सावधान रहना होगा। आज हमने आपको जितने सबूत दिखाए हैं, उसके बाद आपकी क्या राय है? क्या संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चे का भविष्य किसी फर्जी चमक धमक के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत बच्चे की होती है, लेकिन उसका श्रेय लेने के लिए मार्केट में कई महा फर्जी खिलाड़ी बैठे हैं। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।